डेटा एक्सेस और डेटा ट्रांसफ़र की जब बात आ रही है तो सिस्टम बस की भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिस्टम बस क्या होता है? तो टर्म सिस्टम मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बात कर लेते हैं बस की। फिर हम लोग सिस्टम बस किसको कहेंगे ये भी बात कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं, बस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल वायर्स which are used to transfer data between different components of computer system। ये कुछ फिज़िकल वायर्स होते हैं जिनको कि हम लोग यूज़ करते हैं। बस और कुछ भी नहीं है, फिज़िकल वायर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा सेंड करते हैं। फ़िलहाल के लिए बस को आप 3 वायर का कलेक्शन मान लो। पहले वायर में क्या होगा? पहले वायर में डेटा जाएगा, दूसरे वायर में क्या होगा और तीसरे वायर में क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आपके पास 3 तरह का बस आ गया। पहला डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस और तीसरा कंट्रोल बस। अब ये तीनों कर क्या रहे हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, डेटा बस इज यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स अगेंस्ट डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि सिग्नल्स में ही बात होती है कंप्यूटर्स में। तो ये जैसे 5 का जो भी सिग्नल होगा, जो भी जनरेटेड सिग्नल होगा कंप्यूटर के लिए, तो डेटा बस में ना हम लोग वही सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। जैसे अब माउस से मान लो मैंने इनपुट लिया, ठीक है, ये मेरा रह गया माउस और ये उसकी वायर। अब माउस से मैंने इनपुट लिया, इस वायर से होता हुआ ये एक वायर कनेक्टेड है जो जाता है कहाँ? सीधा जाता है सिस्टम बस में। और सिस्टम बस में भी अपनी वायरिंग है, और ये वायरिंग किससे कनेक्टेड है? पूरे कंप्यूटर से। तो जब मैं सीपीयू को कोई डेटा भेजना चाहता हूँ, सीपीयू को, तो वो डेटा ऐसे पहुँचता है कि पहले डेटा यहाँ से ट्रैवल करता हुआ सिस्टम बस में आएगा और सिस्टम बस फिर अकॉर्डिंगली जैसे भी भेजना होगा सीपीयू को भेज देगी। इन 3 बसेस में से यही है केवल डेटा बस, और डेटा बस से सीपीयू अपना उठा लेगा डेटा, ठीक है। अब बात आती है कि एड्रेस बस क्या है। अगर इतना सिंपल है तो आपने एड्रेस बस क्यों यूज़ किया हुआ है? एड्रेस बस, अब देखो, डेटा तो उठा लिया, मान के चलो सीपीयू को यहाँ डेटा उठाना है। मैं एक और पेपर ले लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये है हमारा सीपीयू और इसको डेटा उठाना है कहाँ से? माउस से। और माउस कनेक्टेड है किससे? ऑब्वियस सी बात है, एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। यहाँ पे मान के चलो आप एक इनपुट पोर्ट है और इससे कनेक्टेड है माउस। अब माना कि ये इनपुट दे रहा है, लेकिन सीपीयू को अभी यहाँ से रिसीव करना है या फिर यहाँ से मैंने कीबोर्ड को भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब इसे डेटा कहाँ से लेना है? सीपीयू से, माउस से लेना है या कीबोर्ड से लेना है, या फिर और भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, तो इसको कहाँ से लेना है? तो हर डिवाइस का अपना एक फिज़िकल एड्रेस होता है। इसका भी कुछ एड्रेस होता है। एड्रेस 1 मान लो इसको और एड्रेस 2 मान लो इसको। ऐसे ही जितने भी डेटा इनपुट देने के लिए तैयार है, जितने भी डेटा इनपुट डिवाइसेस से आने वाले हैं या फिर इंटरनली कहीं स्टोर्ड हैं, मान के चलो इसके अंदर एक रजिस्टर यहाँ पे है, उसके बाद हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है, तो इन सब में से कहाँ से डेटा उठाना है? हर किसी का अपना एक एड्रेस है। एड्रेस 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, मान के चलो 3 ये है, 4 ये है। तो इसको कहाँ से डेटा उठाना है? वो एड्रेस क्या होगा, उस एड्रेस से डील करता है हमारा एड्रेस बस। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? डिवाइसेस आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेस एंड व्हेन यू नीड डेटा फ्रॉम अ डिवाइस यू नीड टू नो इट्स एड्रेस। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से पिकअप करना है। यू नीड टू नो इट्स एड्रेस फ्रॉम वेयर दिस डेटा इज टू बी, hence some wires are used to carry the signal against address of the data।
या फिर डेटा सोर्स कह लो। तो कुछ वायर यूज़ किए जाते हैं जो कैरी करते हैं सिर्फ, अब यहाँ पे भी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बार बार, सिग्नल्स अगेंस्ट एड्रेस। अब एड्रेस मान के चलो 3 है, 346 है या कुछ भी है, इसके अगेंस्ट जो सिग्नल होगा 0110 करके, ये एक्चुअली ये इसमें डील कर रहा होता है। ये तो क्योंकि कंप्यूटर को सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिग्नल्स अगेंस्ट दिस, ये क्या है, एड्रेस है। तो सिग्नल अगेंस्ट एड्रेस उस सिग्नल्स के साथ डील करता है जिसका काम एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है। इसका सिंपल सा ये मतलब है। अब हमारे पास बच गया कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम क्या है, वो बस इतना देखता है कि वेदर द डेटा इज़ टू बी रीड और रिटन। मतलब ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए ये सीपीयू है, इसने कांटेक्ट किया किससे, सिस्टम बस से। सिस्टम बस से कि भाई मेरा ये डेटा है, इसको इस मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे स्टोर कर देना है। यहाँ पे स्टोर क्या करना है, 5। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 5 स्टोर करना रीड ऑपरेशन है या फिर राइट ऑपरेशन है। ऑब्वियसली राइट ऑपरेशन है। यहाँ पे मान के चलो ऑलरेडी डेटा है 0, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब मुझे यहाँ पे 5 रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं राइट करूँगा। यहाँ कितना डेटा है ये जब मैं चेक करूँगा तो वो रीड होगा। तो मेरे पास तो इन्होंने कांटेक्ट किया इससे। अब सिस्टम बस क्या क्या चीज़ें मांगता है, पहला तो हमने बता दिया कि डेटा क्या है वो दे दो, आप मुझे पहले डेटा दे दो जो कि डेटा बस में है। तो इन्होंने दे दिया 5। उसके बाद एड्रेस पूछा, तो यहाँ का एड्रेस भी दे दिया। एड्रेस मान के चलो 1 है तो एड्रेस 1 दे दिया। अब इन्होंने कंट्रोल मांगा कि कंट्रोल क्या करना, क्या है वहाँ, रीड वहाँ से डेटा करना है या राइट करना है। तो इन्होंने कह दिया कि जाओ जाके राइट कर दो। तो यहाँ से डेटा चला, ये डेटा चला, इस एड्रेस पे गया और राइट मोड में इसको खोल के यहाँ पे डेटा 5 लिख दिया। वही अगर रीड करना होता तो सीपीयू वापस सिस्टम बस के पास जाता और बोलता कि डेटा फलाने, लेट्स से एड्रेस 2 एड्रेस पे जाओ रीड मोड में, और जो भी वहाँ पे डेटा है उसको लेके आओ। तो यहाँ पे क्या होता, 0 को ये इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच गया हमारे पास कि सिस्टम बस किसे कहेंगे। हमने तीनों तरह के बस को देख लिया, हमने बस किसे कहेंगे ये भी देख लिया, सिस्टम बस किसे कहेंगे। तो सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि सिस्टम बस क्या होता है, कलेक्शन। जब कोई भी 3-4 कंपोनेंट एक साथ मिलके, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट एक साथ, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट एक साथ मिलके काम करते हैं, तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात मैंने लिखी है, व्हेन ऑल द 3 buses in computer work in a unit to read or write data from one location to other, then they are known as system bus. तो एक्चुअली ये क्या है, कलेक्टिवली ये तीनों बसेस को ही सिस्टम बस कहते हैं। और वो काम क्या करते हैं वो तो मैंने ऊपर आपको समझाया ही, कैसे रीड और राइट का काम चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।